आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट भी लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, पेन किलर्स भी लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, सुबह वॉक भी करते हैं, लेकिन फिर भी हर वक्त हाथ पैर अकड़े अकड़े से लगते हैं। घुटनों में दर्द, पैरों में जलन और शाम होते होते ही बॉडी बिल्कुल थक जाती है। अगर आप सोचते हैं कि ये सब शायद आपकी उम्र का असर है, तो मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। प्रॉब्लम आपकी उम्र नहीं होती, प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर चल रहा साइलेंट डैमेज। और सबसे शॉकिंग बात जानते हैं क्या है? ये डैमेज रिपोर्ट्स में भी नहीं दिखता। आप सोचिए, अगर सच में सिर्फ उम्र ही वजह होती तो 40-45 साल के कुछ लोग इतने एक्टिव कैसे होते हैं, और कुछ लोग 35 की उम्र में ही थके हुए नजर आते हैं। किसी को जॉइंट में पेन हो जाता है, किसी को पैर भारी लगते हैं, किसी को चलने में दर्द होता है और किसी को पूरा दिन एनर्जी लो रहती है। और ज़्यादातर लोग इसके लिए दर्द की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं, या फिर मान लेते हैं कि अब तो एज हो गई है, अब ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन असल दुश्मन कुछ और ही होता है जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। सोचिए, आपकी बॉडी एक वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में रोज़ाना थोड़ा थोड़ा वेयर एंड टियर होता रहता है, यानी मशीनों में हल्की फुल्के इश्यूज आते रहते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई मशीन काम करेगी तो उसमें वेयर एंड टियर भी ज़रूर होगा। लेकिन जब इस वेयर एंड टियर को हल्की फुल्की ऑयलिंग से या थोड़े बहुत नट बोल्ट कस कर ठीक ना किए जाए तो ये छोटी छोटी वेयर एंड टियर धीरे धीरे जमा होने लगती हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम का रूप आने वाले टाइम में ले सकती हैं। इसी तरह 35-40 साल के बाद जब हमारी बॉडी में उम्र ढलने लगती है तो 3 सबसे बड़े बदलाव आने शुरू होते हैं, और ये बदलाव हैं इन्फ्लेमेशन, वीक सर्कुलेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी के अंदर ही अंदर जल रही एक तरह की आग। वीक सर्कुलेशन मतलब रिपेयर मटेरियल जो है वो टाइम पर जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब बॉडी की सेल्स इंसुलिन को रेस्पॉन्ड करना बंद कर चुकी हैं, और इसी के नतीजे में दर्द, स्टिफनेस और प्री मैच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। मैं पिछले कई सालों से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ज़्यादातर 35 से 60 साल की एज ग्रुप के लोगों में रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होती हैं। शुगर हो सकता है हल्की फुल्की बॉर्डर लाइन हो, कैल्शियम थोड़ा ठीक होता है, कई बार कुछ कम होता है, या विटामिन डी भी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। यानी देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई सीरियस इशू नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन फिर भी बॉडी साथ देना छोड़ देती है। और जब हम इसकी जड़ तलाशने की कोशिश करते हैं तो वहाँ मिलता है क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, जो ना दिखता है और ना तुरंत दर्द देता है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को बूढ़ा बना देता है। और यहीं पर आती है वो एक सिंपल सी चीज़ जिसे हम सिर्फ डायबिटीज़ का नुस्खा मानते हैं, लेकिन वो इसके लिए बहुत ही बढ़िया है, और वो है मेथी दाना। मैं मेथी दाना को कोई जादुई चीज़ नहीं मानता हूँ, ना ही कह रहा हूँ, लेकिन साइंस और आयुर्वेद दोनों ही इस बात पर एग्री करते हैं कि मेथी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। देखिए, जब आप मेथी दाना भिगोते हैं ना पानी में, तो उसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इस फाइबर का काम क्या होता है? ये सिर्फ आपके डाइजेशन को ही नहीं इंप्रूव करता, बल्कि ये फाइबर इन्फ्लेमेशन को भी शांत करता है, बॉडी में ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करता है, और सेल्स को इंसुलिन के साथ दोबारा से बात करना सिखाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी सेल्स के दरवाजे बंद पड़े हों, वो इंसुलिन को इन्हें खोलने नहीं दे रहे हों, और मेथी जाकर एक मीडिएटर की तरह इन सेल्स को मना ले और ये दरवाजे खुलवा दे। अगर आप 35 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आपको सुबह में जोड़ों में दर्द या अकड़न महसूस होती है, दिन भर थकान सी रहती है, बेली फैट बढ़ता जा रहा है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को शो करता है, या आपको शुगर की फैमिली हिस्ट्री है, या फिर आपके अंदर बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, आपकी स्किन खराब होती जा रही है, आपको लग रहा है कि मेरी एज तो इतनी नहीं है लेकिन मेरे अंदर प्रॉब्लम्स जल्दी आ रही हैं, तो आपको मेथी दाना आज से ही लेना शुरू कर देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। जब आप रोज़ाना सुबह भीगी हुई मेथी को लेते हैं ना, तो बॉडी को एक सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल क्या है जानते हैं? वो सिग्नल ये है कि अब सर्वाइवल मोड बंद करने का और रिपेयर मोड चालू करने का टाइम आ गया है। और इसीलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भीगी हुई मेथी दाना खाने से उम्र तो बढ़ती है लेकिन बॉडी जवान ही रहती है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि गलत तरीके से मेथी दाना लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको इसे लेने का सही तरीका, सही टाइम और सही क्वांटिटी भी बताऊंगा।
वैसे अगर वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी आपको मिल रही है तो अभी के अभी लाइक ज़रूर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर कोई पर्सनलाइज एडवाइस चाहिए तो हमारी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस का लाभ भी आप ज़रूर उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भीगा हुआ मेथी दाना लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस आपको सही डोज और सही टाइम का पता होना चाहिए। इसके लिए आप रात को 1 टीस्पून मेथी दाना ले लीजिए और 1 कप पानी के अंदर इसको भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इसका जो पानी है वो छान कर पी लीजिए और जो मेथी दाना है वो चबा चबा कर आप ऊपर से खा लीजिए। शुरुआत हमेशा 1 चम्मच से कीजिएगा, 1 टीस्पून से कीजिएगा और मैक्सिमम आप इसको 2 टीस्पून या फिर मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा आपको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत हमेशा कम से कीजिए और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डोज को बढ़ाइए, देखिए कि आपकी बॉडी कैसे उससे रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन एक गलती जो मैंने अक्सर देखा है लोग कर जाते हैं वो ये कि कभी तो इसे 2 दिन ले लिया फिर छोड़ दिया और फिर बोलते हैं कि यार इससे तो कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, याद रखिए ये कोई पेन किलर नहीं है जो कि तुरंत आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे। ये एक तरह का सिग्नल है, एक तरह की थेरेपी है जिसको समझने में आपकी बॉडी को टाइम लगता है। इसलिए कम से कम 21 दिन तो इसको आप ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा एंड बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि 3 से 4 महीने इसको आप रेगुलर ज़रूर लें। दोस्तों 3 से 4 महीने लेना है, ये सुनकर फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि जब सही क्वांटिटी में और सही तरीके से इसको लिया जाएगा तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। और हाँ, ये सिर्फ दर्द के लिए नहीं है बल्कि पूरी बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए एक बहुत ही कमाल का घरेलू उपाय है। कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही हाथ पैर में अकड़न महसूस करते हैं, और क्या आपने कभी मेथी को ट्राई किया है या नहीं किया है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, हेल्थ का मतलब सिर्फ रिपोर्ट ठीक होना ही नहीं होता है। हेल्थ का मतलब होता है कि बॉडी का हल्का फील होना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर पाना। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के लिए 16 सबसे अहम नियम बताए हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।